आज आपसे गुरु कृपा पर चर्चा होगी। अक्सर आप कहते रहते हो, गुरुजी यह गुरु कृपा कैसे मिलती है, इसको थोड़ा गहराई से समझना हो। यह भी एक विधि है। पहली बात तो आप समझ लें कि गुरु कृपा का अर्थ है पूर्ण समर्पण। गुरु कृपा मिलती ही तब है जब तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो, और यह एक सुंदर विधि है। और अगर आप समर्पित नहीं हो सकते हो तो गुरु कृपा प्राप्त नहीं होगी। सीधा है। और असल में देखें तो गुरु कृपा दी नहीं जाती, गुरु कृपा ली जाती है। कोई गुरु उसे दे नहीं सकता, लेकिन आप उसे ले सकते हो। पूर्ण पुरुषों से, महापुरुषों से कृपा बहती है। कृपा उनका स्वभाव है, कृपा करना उनका स्वभाव है। जैसे कोई दीपक जलता है तो उससे प्रकाश फूटता है, वैसे ही यह पूर्ण पुरुष कृपा इनसे बहती रहती है। उन्हें प्रयत्न नहीं करना है, कृपा उनसे हमेशा बहती रहती है, अनायास बहती है। वह तो है ही। पाना आपका धर्म है, अगर पा सको तो पा लो। यह बात थोड़ी आपको समझ में कम आ रही होगी, लेकिन सच यही है। गुरु कृपा देता नहीं है, लेकिन शिष्य उसे पा लेता है। अब प्रश्न उठता है कि शिष्य कैसे हुआ जाए, तो फिर यह भी एक विधि है कि समर्पण कैसे किया जाए। थोड़ा समर्पण करना कठिन काम है। जैसे जब आप अपना क्रोध समर्पित नहीं कर सकते, दुख समर्पित नहीं कर सकते, तो फिर अपने अस्तित्व को समर्पित कैसे करोगे? सारी व्यर्थ की चीजें नहीं समर्पित कर सकते, ये सब रोग जैसी चीजें हैं। जब आप इन्हें समर्पित नहीं कर सकते तो फिर आप अपने को कैसे समर्पित करोगे? थोड़ा समझिए। समर्पण का अर्थ है पूरा का पूरा समर्पित होना, समग्र समर्पण। आप अपने आप को अपने गुरु के हाथ में छोड़ देते हो और फिर आप कहते हो, अब मैं नहीं हूं, अब आप ही हैं। आप जो चाहे करें। और यह कहकर जब आप प्रतीक्षा करते हो, जब आप फिर गुरु के पास यह पूछने नहीं जाते कि अब आगे आप क्या करेंगे, तब वाकई में आपने सच में समर्पण किया है। आप तो समाप्त हो गए। समर्पण का अर्थ कि आप तो पूरी तरह समाप्त हो गए। अब आपके पास पूछने को कुछ भी नहीं बचा। जब सही समय आएगा तो बात हो जाएगी, लेकिन अब कैसे हो, इसके लिए थोड़ा अत्यधिक सजग रहने की आवश्यकता पड़ेगी। सामान्यतः कई बुद्धिमान लोग ऐसा सोचते हैं कि समर्पण बहुत आसान है। ऐसा सोचना बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं गुरु के चरण छुए और समर्पण हो गया, गुरु के चरणों में मस्तक रख दिया और समर्पण हो गया। यह समर्पण नहीं है, यह श्रद्धा है, आस्था है। समर्पण में पैर छूना उसका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन सिर्फ पैर छू लेने से, मस्तक चरणों में रख देने से समर्पण हो गया, ऐसा कभी भूल कर भी मत सोचना। समर्पण एक आंतरिक भाव दशा है। इसमें अपने आप को पूरी तरह से जलाकर खाक कर देना है, राख कर देना है। जहां पर केवल गुरु बचेगा, आप बिल्कुल नहीं होंगे।
सिर्फ गुरु ही बचता है। इसके लिए और भी ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। और ये सतर्कता क्या है? ये सतर्कता तब आती है जब आप किसी विधि का उपयोग करते हो और आप यह अनुभव करते हो कि मैं असहाय हूं। लेकिन कोई प्रयोग करने के पहले ही अपने असहाय होने का निर्णय मत ले लीजिए, यह गलत निर्णय होगा। पहले जो भी विधियां हैं वह विधियां चाहे तंत्र की हों, चाहे ध्यान की हों, साधनाओं की हों, जिधर भी आप जाना चाहते हैं, पहले उनका प्रयोग करो और पूरी प्रामाणिकता से, पूरी समर्पण के साथ प्रयोग करो। अगर विधियों से काम चल गया तो समर्पण की आवश्यकता बचेगी नहीं, फिर तो आप अपने आप ही पूरे हो जाओगे। अगर आप प्रामाणिक रूप से विधियों का प्रयोग करते हो और अपने आप को बिल्कुल धोखा नहीं देते हो और पूरा का पूरा करते हो जैसा बताया गया है, बावजूद इसके अगर कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता, तब आपको पहली बार अपने असहाय होने का अनुभव होगा। तब आप अनुभव करोगे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अगर ये भाव गहरे में चला जाए, असहायता का भाव, हेल्पलेस, यह भाव जब गहरे चला जाएगा, एकदम गहरे में चला जाएगा, तब आप समर्पण के योग्य बन जाओगे, इसके पहले नहीं। कभी आप सोचो, क्या आपने असहाय अनुभव किया है अपने आप को? कोई असहाय नहीं अनुभव करता है, कोई नहीं समझता है कि मैं असहाय हूं। हर एक आदमी मानता है कि मैं यह कर सकता हूं, मैं वह कर सकता हूं, जब मैं चाहूं तब कर सकता हूं। हर एक आदमी सोचता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं इसलिए नहीं करता हूं। यदि चाहूं तो जरूर कर लूंगा, जिस समय चाहूंगा, जिस क्षण चाहूंगा कर लूंगा। ना करने का इतना ही कारण है कि मैं भी करना नहीं चाहता हूं। लेकिन कोई व्यक्ति असहाय अपने आप को नहीं मानता, अनुभव नहीं करता। लेकिन अगर कोई कहे कि गुरु कृपा से मामला बन सकता है, तो आप सोचोगे कि चलो फिर तो बढ़िया काम है। जब कृपा से मिलने का सवाल उठता है तो कहते हो कि अगर दूसरे की कृपा से मिलता हो तो मैं अभी लेने को तैयार हूं। चलो, ये जो आप कहते हो ना कि जब चाहूंगा तब कर लूंगा, यह असहाय होना नहीं है, यह आलस्य है। दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क है। असहाय होना और आलसी होना, दोनों में बड़ा फर्क है। कृपा कभी आलस्य से नहीं मिलती, हमेशा असहाय अवस्था में ही मिलती है। और असहाय अवस्था आलस्य नहीं है। असहाय अवस्था केवल उन्हें ही प्राप्त होती है जो पहुंचने के लिए, गंतव्य पर पहुंचने के लिए सारे प्रयत्न कर चुके होते हैं, सारे प्रयास कर चुके होते हैं। उसके बाद भी जब कुछ नहीं मिलता, गंतव्य नहीं मिलता, हमारी मंजिल नहीं मिलती, तब आप पहली बार अपने को असहाय अनुभव करते हो। और तभी आप किसी के प्रति समर्पित हो सकते हो, तब आपका समर्पण एक पूर्ण विधि बन जाएगी। समर्पण अंतिम विधि है। हर जगह से हार जाओ, जब कुछ भी ना मिले तो फिर समर्पण अंतिम विधि है। लेकिन आजकल लोग क्या, उसका सबसे पहले प्रयोग करते हैं। सीधे गुरु के पास पहुंच के और समर्पण मान के और उससे पा जाना चाहते हैं। असंभव है, यह अंतिम है। जब करने से कुछ नहीं होता है, जब असहाय अवस्था प्रकट होती है और जब सारी आशाएं मिट जाती हैं और हमारा सारा अहंकार, आपका सारा अहंकार धूल में मिल जाता है और यह जान जाते हो आप कि मुझ अकेले से कुछ नहीं होगा, तब आपके हाथ गुरु के चरणों की ओर बढ़ते हैं। ये बढ़ना किसी और तरीके का बढ़ना होगा। तब आप असहाय होकर, बेसहारा होकर गुरु को खोजते हो। तब आप पूरे प्राणों से, पूरे हृदय से, पूरा का पूरा, तीनों केंद्रों के साथ गुरु के चरणों में बैठ जाते हो, लेट जाते हो।
तब आप कृपा पाने के पात्र बन जाते हो। जब आप पात्र बन जाते हो तो प्रसाद आपको उपलब्ध। असल में देखा जाए तो यह प्रसाद, यह गुरु कृपा का प्रसाद तो सदा सदा उपलब्ध रहता ही है। सभी युगों में उपलब्ध रहा है। सभी कालखंड में महापुरुष, पूर्ण पुरुष होते रहे हैं शरीरों में। लेकिन जब तक आप अपने को खोने के लिए तैयार नहीं होगे तब तक आप उनके संपर्क में नहीं आ सकते। यह भी हो सकता है कि आप ठीक उनके बगल में, आसपास, पीछे बैठे हो, बातें भी कर रहे हो, लेकिन आपका संपर्क नहीं। और ठीक से समझें तो दूरियां 3 तरह की होती हैं। एक तो दूरी है स्थान की दूरी, डिस्टेंस। आप वहाँ बैठे हो और मैं यहाँ बैठा हूँ। हमारे और आपके बीच में जो स्थान की दूरी है, यह 2 बिंदुओं की दूरी है, यह स्थान की दूरी है। थोड़ा आप नज़दीक आ जाओगे, दूरी कम हो जाएगी। और यदि आप मुझे छू लो तो सारी दूरी समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह केवल स्थान की दूरी समाप्त हुई है। दूसरी दूरी समय की दूरी है। जैसे आपका कोई मित्र है, चल बसा, मृत्यु हो गई, तो दूसरे स्थान पर एक बिंदु पूरी तरह से गायब हो गया। लेकिन आप आंख बंद करोगे और अनुभव करोगे कि आप बिल्कुल मित्र के निकट हो। और उस समय कोई व्यक्ति आपके बगल में बैठा होगा, आपको लगेगा वह नहीं है। वह नज़दीक बैठा व्यक्ति दूर मालूम होगा, लेकिन जो मित्र चल बसा है, आपका मृत्यु हो गई है, वह आपको नज़दीक मालूम पड़ेगा। तीसरी दूरी है प्रेम की दूरी है। लोग कहते हैं ना कि समय सब कुछ भुला देता है। लोग कहते हैं कि समय से सारे घाव भर जाते हैं। जब समय की लंबी दूरी हो जाती है तो हमारी स्मृतियाँ धुंधली होती होती लुप्त प्राय हो जाती हैं, धीरे धीरे मिट जाती हैं। लेकिन समय के पार जो है वह प्रेम की दूरी है। प्रेम की दूरी समय के भी पार है। ये तीसरा आयाम है। अगर आप किसी को प्रेम करते हो, भले ही वो किसी दूसरे देश में रहता हो, तो भी आप आंख बंद करोगे, प्रेम के उन क्षणों में आप उसके पास होगे, वह आपके पास ही होगा। हो सकता है वह कभी मर गया हो और आप दोनों के बीच सदियों की दूरी पैदा हो गई हो, लेकिन प्रेम में कोई दूरी नहीं होगी। आंख बंद करोगे, नज़दीक पाओगे। तो महापुरुषों के पास कोई अभी हो सकता है 2000 साल, 3000 सालों का, 5000 सालों का, 10,000 वर्षों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि दूरी प्रेम की है। आपके पास वह महापुरुष नहीं है, उसका शरीर जा चुका है, वह शरीर को छोड़ चुका है। लेकिन उसने शरीर छोड़ा है 20 साल पहले, 25 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले, 10,000 साल पहले। लेकिन आपके प्रेम में कोई दूरी नहीं है। अगर आप उस पूर्ण पुरुष के प्रेम में हैं तो समय और स्थान की दूरियां मिट जाएंगी। तब गुरु से दूरी मिट जाएगी, तब पूर्ण पुरुष से दूरी मिट जाएगी। तब गुरु यही हैं और अभी हैं। और ध्यान रखें, गुरु कृपा उनका आप याद करेंगे, उन्हें आप प्रेम करेंगे, वह जो प्रेम की दूरी है, ये तीसरा आयाम, तो आपको कृपा तुरंत मिल सकती है। आप पूर्ण पुरुषों के बगल में बैठे हो सकते हो। जहाँ तक स्थान का संबंध है कोई अंतराल नहीं है, समय में भी कोई अंतराल नहीं है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो दूरी अनंत है। इसलिए हो सकता है कि कोई महापुरुषों के समय में भी, उनके रहने के समय भी, उनके शरीर यात्रा के रहने के समय में भी, उनके साथ रह करके भी उनके संपर्क में ना रहा हो, और कोई व्यक्ति यहाँ और अभी उनके संपर्क में हो सकता है, जबकि शरीर उनका नहीं है। तो हमेशा गुरु का प्रसाद, गुरु की कृपा प्रेम के आयाम में घटती है। प्रेम में सब कुछ सदा शाश्वत रूप से मौजूद है। इसलिए आप प्रेम में हो तो गुरु कृपा मिल सकती है।
लेकिन प्रेम समर्पण है। प्रेम का अर्थ है कि आप से यानी दूसरा आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अब आप दूसरे के जीवन के लिए अपना जीवन दे सकते हो, दूसरा जिए, इसके लिए आप अपने आप को निछावर कर सकते हो। अब दूसरा व्यक्ति आपका केंद्र बन गया है, आप केवल एक परिधि हो। धीरे धीरे आप पूरी तरह विलीन हो जाते हो और सिर्फ दूसरा ही रहता है, केंद्र ही रह जाता है। उसी क्षण आपको गुरु कृपा उपलब्ध हो जाती है। ये कभी मत सोचो कि गुरु आपको कृपा दे सकता है, गुरु आपको प्रसाद के रूप में कृपा दे सकता है, ऐसा मत सोचो। केवल यह सोचो एक असहाय शिष्य कैसे बना जाए, जो कि पूरी तरह से गुरु के प्रेम में समर्पित हो। तब गुरु आपके पास आएगा। जब शिष्य तैयार है तो गुरु सदा आता ही है। यह शारीरिक उपस्थिति का प्रश्न नहीं है। जब आप पूरी तरह तैयार हो तो प्रेम के किसी अज्ञात आयाम से गुरु कृपा अवश्य उतरती है। ऐसे अनेक विधियां हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो कि आपके मन में विचार आ सकता है कि विधियों के जंगल में भटकने के बजाय गुरु कृपा पाना ज़्यादा बेहतर है। आप सोच सकते हो कि विधियां जटिल हैं और गुरु कृपा सरल है, लेकिन ऐसा सोचने से ही गुरु कृपा नहीं मिलती है। पहले अपनी विधियों को प्रयोग में लाओ और ईमानदारी से प्रयोग करो, और यदि आप असफल हुए तो वही असफलता तुम्हारा समर्पण बन जाएगी। समर्पण एक विधि है। धन्यवाद। हरि हरि। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। धन्यवाद।